बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। जब टीम इंडिया एक देश के खिलाफ सीरीज खेलती है तो लगता है कोई उसे हरा नहीं सकता, पर जब वो वर्ल्ड कप में खेलती तो उसका नॉकआउट मैचों के दबाव में दम घुटता और खाली हाथ वापस लौटती। T20 वर्ल्ड कप में भारत का बिना जीते सूखा दौर 15 साल तक खिंच चुका है। 2007 में धोनी की कप्तानी में पहली और एक लौती जीत के बाद से हालांकि वो अगले 5 T20 वर्ल्ड कप में इसे दोहरा नहीं पाए, लेकिन उनकी कप्तानी में 2011 वनडे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और 4 IPL खिताबों की जीत कप्तान के रूप में उनकी क्षमता दिखाते हैं। हालांकि कोहली ने ऐसी कप्तानी की क्षमता नहीं दिखाई और 2017 के बाद से हर ICC ट्रॉफी को वो दूर से देखते रह गए। यहां तक कि जब वे 2020 में उड़ रहे थे सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच 11 में से 10 जीतने के बाद, लेकिन फिर भी अगले साल T20 वर्ल्ड कप में क्रैश होकर बाहर हुए। नए कप्तान रोहित ने तो सीरीज में विपक्षी टीमों को मार मार कर कुचला और लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीत दर्ज करने वाले पहले कप्तान बने। लेकिन दुनिया की नंबर 1 टीम का फिर से दबाव में दम घुटा जब चौथे नंबर की पाकिस्तान और 8वें नंबर की श्रीलंका से हार कर एशिया कप से बाहर हुए। तो इन हार में भी उनकी हेकड़ी किस बात की है? सभी टीमों को सिर्फ 2 मैच पर आका नहीं जाना चाहिए। सभी खिलाड़ी आराम से हैं, हमने बहुत जीता है। क्या उनके पेट में जीत की आग अब खत्म हो चुकी है जब से IPL में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है? भारतीय क्रिकेट में इन दिनों इतना पैसा है कि विदेशी टीमें भारतीय क्रिकेटरों को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगी IPL के लुभावने कॉन्ट्रैक्ट्स खोने के डर से। शायद टीम इंडिया को बांग्लादेश के नागिन डांस जैसे भड़कावे की जरूरत है, जिसने ऐसा आग बबूला किया है कमजोर श्रीलंकाई टीम को कि उसने भारत को नॉकआउट मैच में डस कर बाहर खदेड़ा और फाइनल्स में पाकिस्तान को डस कर 2022 एशिया कप जीता। तो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी आराम फरमाती टीम इंडिया को क्या करना होगा? अपनी ट्रॉफी के अकाल को खत्म करने और इस T20 वर्ल्ड कप के दबाव में दम घुटने की पकड़ को तोड़ने के लिए पुरानी सोच के द्रविड़ और तेज तर्रार रोहित के साथ दिलेरी दिखाने की बात कर रहे हैं। हमें और ज्यादा आक्रामक होना होगा, जिसकी जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर के कंधों पर गिरेगी। राहुल, रोहित और विराट। इसमें समस्या है कि भले ही टारगेट का पीछा करते हुए पावर प्ले ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक 140 हो, लेकिन फिर वो धड़ाम से नीचे गिरता है 122 तक पहले बल्लेबाजी करते हुए। यही कारण है कि कोहली की कप्तानी 2018-21 में भारत की जीत हार अनुपात खराब 0.91, मैच 23, जीत 10, हार 11 है पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि ये 4-1, मैच 21, जीत 16, हार 4 तक बढ़ जाता है टारगेट का पीछा करते हुए। सबसे पहला बड़ा टेस्ट एशिया कप था जिसमें भारत बड़े शॉट लगाकर तेज खेलने में फ्लॉप रहा पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ मेन मैचों में। और भले ही कोहली अपनी पीठ से शतक के दबाव का बंदर हटा पाए, लेकिन भारत पहले ही बाहर हो चुका था। इस मैच की कोई अहमियत बची नहीं थी जहां एकदम थकी हुई अफगानिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारा, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक करीबी मैच के बाद बिना ब्रेक के खेल रहे थे। जहां कोहली ने अपने पुराने तरीके से पहले धीरे खेलकर समय लिया और बाद में पारी को जोर से भगाया, जो अब नए राजा को मंजूर है। बड़े शॉट जरूरी हैं, लेकिन कोहली का शतक एकदम सटीक उदाहरण है कि लंबी पारी कैसे खेली जाए। दिलचस्प बात यह है कि कोहली का शतक ओपनिंग करते आया है, जिससे शोर फिर मचा कि कोहली को हमेशा ओपनिंग नंबर पर ही खेलना चाहिए, जिससे उप कप्तान KL राहुल को गुस्सा आया क्योंकि फिर उनकी जगह खतरे में पड़ती। तो क्या मैं खुद बाहर बैठ जाऊं? टॉप ऑर्डर की डॉट गेंदें हद से ज्यादा प्रेशर डालेंगी मिडिल ऑर्डर के सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर, अभी भारत के सबसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज, जिन पर और दबाव पड़ेगा दुबई में एशिया कप के दौरान रविंद्र जडेजा को वाटर बोर्डिंग करते लगी घुटने की चोट के बाद, क्योंकि उनकी जगह आए अक्षर पटेल गेंदबाज करने वाले ऑलराउंडर हैं, जबकि जडेजा बल्लेबाजी में ज्यादा माहिर थे। उनकी हरफन मौला 3D क्षमताओं की कमी खलेगी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बड़ी उम्र के बावजूद दुनिया के सबसे बढ़िया फील्डरों में से एक होने की वजह से। भारतीय टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की कमी को बढ़ाते हुए जो युवराज और गंभीर के संन्यास लेने के बाद से रही। जडेजा की चोट ने टीम को ऋषभ पंत का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो एक लौते लेफ्टी बल्लेबाज हैं दाएं हाथ के पूरे बल्लेबाज क्रम में। आजकल उनका एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला के साथ प्रदर्शन उनकी बल्लेबाजी प्रदर्शन से बेहतर है।
क्योंकि ये पीढ़ी में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वीरेंद्र सहवाग के क्लोन बन रहे हैं। उन्हीं की तरह टेस्ट में फाड़ू हिटिंग करना, लेकिन फिर छोटे फॉर्मेट में पुंगी बच जाना। करियर शुरू होने के 5 साल बाद भी पंत T20 में हाफते हुए नजर आते हैं, दुनिया में सबसे खराब स्ट्राइक रेट में से एक के चलते। उनकी 20 से ज्यादा गेंदों की 35 पारियों में से केवल 5 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से आई, जो एक फिनिशर का मापदंड है। और हालांकि संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट पंत से काफी बेहतर है, उन्हें टीम से बाहर रखा गया सिर्फ एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को जगह देने के लिए। पंत को शामिल करने की मजबूरी से इस समय का सबसे शानदार फिनिशर दिनेश कार्तिक सिर्फ डगआउट की सीट गर्म करने के लिए बैठे हैं, जैसा कि एशिया कप में हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के टॉप बल्लेबाजों का, बल्कि गेंदबाजों का भी दबाव में दम घुटता है। एशिया कप में भारत ने केवल एक बॉल बचे रहते 2 करीबी मैच गंवाए। कभी आखिरी मौत के ओवरों में सबसे बेहतरीन गेंदबाज कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार को लगता है पीलिया हो गया, क्योंकि उन मैचों में उन्होंने 19वें ओवर में 19 और 14 रन बहा दिए। भारत की चर्चा में रहने वाली तेज गेंदबाजी लाइनअप सबसे कमजोर कड़ी लग रही है, जिसने इस साल 6 बार 200 या उससे ज्यादा रन दिए, जितनी बार पिछले 7 वर्षों 2014-21 में कुल मिलाकर दिए थे। हर्षल पटेल T20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा रन लीक करने वाले गेंदबाज बने, जो कि भारत के नए बेस्ट डेथ गेंदबाज कहे जा रहे थे। दुर्भाग्य से भारत के गेंदबाजों के लीडर और डेथ ओवरों के एक्सपर्ट जसप्रीत बुमराह चोट के कारण बाहर हैं। उनकी कमी से भारत की सबसे कमजोर एड़ी सामने आई, जब उनके बिना भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ओवरों में बड़े टारगेट का बचाव नहीं कर पाया। दूसरे गेंदबाजों के लीडर मोहम्मद शमी, जो पिछले साल वर्ल्ड कप में हार के बाद हटा दिए गए, उन्होंने सब कुछ बाहर कोने से देखा, जबकि बहुत सारे युवा साल भर म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहे उनकी जगह लेने के लिए। लेकिन अभी भी इस भरोसेमंद टेस्ट दिग्गज, जो वर्ल्ड कप वेन्यू में ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल वाली पिचों पर बल्लेबाज के लिए जीना मुश्किल बना सकता है, उसे बुमराह की जगह लाया गया और उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वार्म अप मैच के आखिरी ओवर में 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर अपना लोहा दिखाया। तो ऐसा क्यों हुआ कि IPL 2022 में भुवी की तुलना में शमी के बेहतर प्रदर्शन को अनदेखा किया गया और डेथ ओवरों में उनके इकोनॉमी रेट 1 होने के बावजूद हर्षल को उनसे पसंद किया गया? शायद इसीलिए कि कुछ समय से द्रविड़ ने टीम का पेस की और नजरिया बदल दिया। पेसर गेंदबाजी करते सेक्सी लग सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौन रिजल्ट देता है। ऑस्ट्रेलिया ने उल्टा किया और वे अपने बेस्ट 3 टेस्ट गेंदबाजों को वर्ल्ड कप में वापस लाए, चाहे बीच बीच में युवाओं के साथ एक्सपेरिमेंट किया हो। भारत की एक स्थिर 11 टीम का लगातार न खेलने से प्रदर्शन बदतर हो रहा है। हर मैच के लिए कोई पहले 11 खिलाड़ी पक्के नहीं होते। हम परिस्थितियां और विरोधी टीम देखकर बदलते रहते हैं। बिस्बो की शायरी, तरस रहे हैं हम कब से, नहीं मिल रही जीत, कब बदलेगी क्रिकेट में इस सूखे की रीत। सब दिखते निश्चिंत हैं, हमें चाहिए जोश, IPL के पैसे का भी इसमें थोड़ा दोष, कोहली का भी चाहिए फिर से विराट रूप, बिस्बो कहता जीत की मिलेगी पक्की धूप। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।